जय श्री गणेशाय नमः। जैसे कि भक्तों, आज है 17 जनवरी 2025 संकट चौथ व्रत का दिन। संकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है, इसलिए आज संकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत है। आज के दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती है। संकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु मिलती है और उनके संकट टल जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं संकट चौथ के दिन पूजा कैसे करेंगे। तो संकट चौथ के दिन आपको एक चौकी लगा लेनी है और उस पर लाल कपड़ा बिछा देना है। अगर चौकी ना हो तो एक थाली ले लीजिए और उसमें स्वास्तिक बनाकर उस स्वास्तिक पर कुमकुम लगाइए, चावल चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं और जो आपने तिलकुट्टा बनाया है उसका भोग लगाएं और घी का दीपक अवश्य जलाएं और जल का पात्र भी भरकर सामने रख दें। उसके पश्चात आपको कुछ दक्षिणा वहाँ पर चढ़ा देनी है और जो भी आपको अपने सासू माँ को कल्पना देना है वो कल्पना भी आप वहाँ पर रख दें। उसके पश्चात स्वयं को तिलक लगाएं और जो आपके साथ में कथा सुन रही है उनको भी तिलक लगाकर उसके बाद में सीधे हाथ में तिल लेकर आपको कहानी का आरंभ करना है। तो यहाँ से आरंभ करते हैं संकट चौथ कथा का। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी की पूजा करती और व्रत भी करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और इधर देवरानी अपना घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर का काम भी करती थी और शाम को जो भी बचा हुआ खाना होता था वो लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा। देवरानी के पास पैसे नहीं थे। उसने दुकान वाले से थोड़े से तिल, थोड़ा सा गुड़ उधार में लिया और घर लाकर उसका तिलकुट्टा बनाया। उसके बाद में श्रद्धा अनुसार गणेश भगवान की पूजा करी। पूजा करने के बाद में तिल व गुड़ से बनाया हुआ तिलकुट्टे का भोग लगाया, कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से खाना लाकर तिलकुट्टा खाएगी और फिर उसके बाद में खाना खाएगी। देवरानी ने जेठानी का सारा काम कर दिया था। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी यही बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे भी कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु देवरानी खाली हाथ घर की तरफ आई तो बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो वहाँ जाकर काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर कपड़े धोने वाले धोवने से पत्नी को मारा। धोवना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। तो देवरानी बोलती है कुछ तो सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तो गणेश जी बोलते हैं घर घर का तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, लेकिन फिर भी भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूँ, मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। अब भगवान गणेश घर घर का तिलकुट्टा खाकर आए थे और उसके बाद में देवरानी के घर का भी तिलकुट्टा खा लिया तो गणेश जी को निमटाई लग आई। तो गणेश जी तिलकुट्टा खाने के बाद देवरानी से बोलते हैं धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली यह घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो।
फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब मैं कहाँ पूछूं? तो नींद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कब से तंग किए जा रहे हैं? सो बोली, मेरे सर से पूछ लो, और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने को नहीं गई। बड़ी देर हो गई। राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल रात को खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी को बुरा लग गया और इसलिए आज काम करने को नहीं आई। तो बच्चे दौड़े दौड़े अपनी चाची के घर गए और चाची को आवाज़ लगाने लगे कि चाची, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीर्वाद से मुझे गणेश भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मेरे से ये सारा काम ही नहीं निपट रहा है, तो माँ को बोलना कि आज से मैं काम पर नहीं आऊँगी। बच्चों ने घर पर जाकर माँ को सारी घटना बताई कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो भी घटना हुई वह सब घटना अपनी जेठानी को सुना डाली। अब जेठानी को देवरानी से जलन होने लगी और घर पर दौड़ी दौड़ी आई और अपने पति से घर आकर बोलती है कि आप भी मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी। पति ने खूब समझाया कि वो गरीब है, गणेश भगवान ने उसको उसकी श्रद्धा अनुसार ठूठा है, अपने पास में कोई कमी नहीं है। लेकिन जेठानी कहाँ मानने वाली थी, वह मानी नहीं और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर तिलकुट्टा बनाया, चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? गणेश भगवान तो हर घर में तिलकुट्टा खाकर आए थे, लेकिन जेठानी की परीक्षा ले रहे थे, इसलिए जेठानी ने तुरंत जवाब दिया, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा तिलकुट्टा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है और साथ में फल और मेवे भी रखे हैं, आपको जो खाना है वो खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब मैंने खा तो लिया पर मुझे निमटाई लगी है, अब हम कहाँ निमटे। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, छोटा सा आंगन था, मेरे तो यहाँ कंचन के महल है, आप जहाँ चाहें वहाँ निमट लो, बहुत बड़ा आंगन है। अब गणेश जी ने पूरे आंगन में निमटने के बाद जेठानी से बोला, अब मैं कहाँ पूछूं। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन गणेश जी महाराज तो परीक्षा ले रहे थे, सब कुछ उसका उल्टा हो गया। पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, मक्खियाँ भिनभिना रही थी, उसके सिर में बहुत गंदगी लगी होने के कारण जुएं पड़ चुकी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर ठूठे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी ज़्यादा फैलती गई। गंदगी बिल्कुल साफ होने का नाम नहीं ले रही थी। जेठानी के पति को मालूम चला और वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी तू धन की भूखी थी, तेरे पास में इतना सब कुछ होने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का ही फल है।
अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी ये मैं साफ करूँगा। जेठानी ने अपना आधा धन अपनी देवरानी को बांट दिया। उसने आधा धन तो दे दिया, लेकिन कुछ मोहरों की हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब आप अपना यह बिखरावा समेटो। मैंने अपना आधा धन अपनी देवरानी को दे दिया है। तो श्री गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से करके इस बंटवारे का तब ही संपूर्ण बंटवारा होगा। गजानंद ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी उसके बाद में सारी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा रखी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकारा भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। सब प्रेम से बोले, गजानंद महाराज की जय, संकट चौथ माता की जय। संकट चौथ की कथा के बाद में गणेश जी की कहानी अवश्य सुने। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी जो रोजाना गणेश जी की विधि विधान पूजा करती थी। लेकिन इस पूजा के लिए उसे रोजाना ही गणेश जी की प्रतिमा बनानी पड़ती थी। दरअसल वो मिट्टी की मूर्ति बनाती, जिस वजह से वो मूर्ति गल जाती। एक दिन उसके घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान बनाने वाले कारीगरों के पास जाकर बोली, क्या तुम मेरे लिए एक पत्थर के गणेश की प्रतिमा बना दोगे? कारीगरों ने तुरंत मना कर दिया और कहने लगे कि जितनी देर में हम तेरे लिए प्रतिमा बनाएंगे उतनी देर में सेठ जी की दीवार न बना लेंगे। बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ। वो कहने लगी, भगवान करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही दीवार सच में टेढ़ी हो गई। इसके बाद से कारीगरों ने कई बार दीवार बनाने की कोशिश की, पर वो दीवार सीधी नहीं बन रही थी। शाम को जब सेठ जी आए तो देखा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तब उसमें से एक मिस्त्री ने सेठ जी को सारी बात बता दी। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया और उसे सोने के गणेश की प्रतिमा लाकर दी, जिसके बाद दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, ऐसे ही सबकी करना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो यहीं पर हमारी कथा का समापन होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। और जब आप कथा पढ़ लें उसके बाद में रात्रि में चांद को अर्घ देकर भोजन करें। चांद का उगने का समय 9:09 का है। कई शहरों में मौसम खराब होने पर चांद को देखने के लिए विलंब हो सकता है, लेकिन अगर आपको रात्रि में चांद नहीं दिखता है तो आप सुबह सूर्य को अर्घ देकर सर्वप्रथम तिलकुट्टा खाएं, उसके बाद में भोजन ग्रहण करें। कई स्त्रियां रात में चांद न दिखने पर 12 बजे बाद भी भोजन कर लेती है। सबकी अपनी अपनी अलग परंपरा होती है, तो आपकी श्रद्धा अनुसार आप भोजन कर सकते हैं। राजस्थान के रीति रिवाज में रात्रि में चांद न दिखने पर सुबह महिलाएं सूर्य को अर्घ देकर ही भोजन ग्रहण करती है। तो भक्तों, आप भी कमेंट द्वारा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि रात्रि को अगर चांद नहीं दिखता है तो आप किस तरह से व्रत का पालन करते हैं। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय संकट चौथ माता ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ में जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।